अब हम आपको उस खबर के बारे में बताएंगे जिसकी हर घर में चर्चा हो रही है। और यह एक ऐसी खबर है जिसने उन माता पिता को एक नई उम्मीद दी है जो अपनी इकलौती संतान की मृत्यु के बाद बिल्कुल अकेले हो जाते हैं। उनकी जिंदगी में मायूसी छा जाती है, अंधेरा छा जाता है। मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के 21 महीने बाद अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि उनकी मां चरण कौर 58 वर्ष की उम्र में फिर से मां बनने वाली हैं। सिद्धू मूसेवाला की हत्या 29 मई 2022 को हुई थी और वह अपने माता पिता की इकलौती संतान थे। और उनकी हत्या के बाद से उनकी मां चरण कौर और उनके पिता बलक सिंह काफी अकेले हो गए थे, बिल्कुल निराश हो गए थे। और किसी भी माता पिता के लिए अपने इकलौती संतान को खोने से बड़ा दुख और कोई हो नहीं सकता। और सिद्धू मूसेवाला की जिस तरह से हत्या हुई और उन्हें जैसे 24 गोलियां मारी गई, उस पूरी घटना को उनके माता पिता के लिए भूल पाना बहुत ही मुश्किल काम था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वह कैसा जीवन जी रहे होंगे, कितनी निराशा उनके जीवन में आ गई होगी, कितना दुख उनके जीवन में होगा। लेकिन इसके बाद सिद्धू मूसेवाला की मां चरण कौर ने आईवीएफ टेक्नोलॉजी की मदद से 58 वर्ष की उम्र में फिर से मां बनने का फैसला किया। और अब ऐसी खबरें हैं कि वह मार्च के महीने में अपने बच्चे को जन्म दे सकती है। हमारे देश में ऐसे ना जाने कितने माता पिता हैं जो अपने जीते जी अपनी इकलौती संतान को खो देते हैं और फिर अकेले हो जाते हैं। और उनका पूरा जीवन अपनी संतान के वियोग में कष्टों के साथ बीतता है। दिन रात वह ऐसा सोचते हैं कि काश उनका बेटा या उनकी बेटी उन्हें वापस मिल जाए। लेकिन हमें लगता है कि इस खबर से अब ऐसे माता पिता को एक नई उम्मीद मिलेगी कि वह भी इस आईवीएफ के जरिए बच्चे को जन्म दे सकते हैं। और अभी देश भर में कई महिलाओं ने ऐसा किया भी है। वर्ष 2019 में एक महिला ने आईवीएफ की मदद से 73 वर्ष की उम्र में दो जुड़वा बच्चियों को जन्म दिया था। और जब यह बच्चियां पैदा हुई तब उनके 80 वर्ष के पति ने डॉक्टरों से कहा कि अब उनकी मृत्यु के बाद उन्हें कोई तो कंधा देने वाला होगा। और इसी तरह से वर्ष 2016 में हरियाणा में एक महिला ने 72 वर्ष की उम्र में एक बच्चे को जन्म दिया। और यह महिला भी अपनी शादी के 46 वर्षों तक निसंतान थी। और यह पति पत्नी अपने बुढ़ापे में बिना संतान के मरना नहीं चाहते थे। और ऐसे और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पंजाब में अब यह बहुत सामान्य सी बात हो गई है। हो सकता है आपको हैरानी हो रही हो, लेकिन पंजाब में यह आम बात है। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिद्धू मूसेवाला की मां के 58 वर्ष की उम्र में गर्भवती होने पर बड़ी हैरानी जता रहे हैं। यह उनके लिए बिल्कुल नई बात है। लेकिन आपको शायद पता नहीं होगा कि पंजाब में यह काफी आम बात मानी जाती है। और वहाँ यह पिछले 2 ढाई दशकों से हो रहा है। आपको वर्ष 1999 का कारगिल युद्ध याद होगा, जिसमें हमारे 527 सैनिक शहीद हो गए थे। और इनमें से कई सैनिक ऐसे थे जो अपने माता पिता की इकलौती संतान थे। और ऐसे ही 4 शहीदों के माता पिता ने पंजाब में वर्ष 2000 में, यानी आज से 24 साल पहले, आईवीएफ की मदद से फिर से बच्चे को जन्म देने का फैसला किया। और जब इनमें से दो महिलाएं 50 वर्ष से ज्यादा उम्र में फिर से मां बनी, तब उस समय इस खबर ने पंजाब के ऐसे तमाम माता पिता और अंधदी जो अपनी संतान को खो चुके थे और काफी अकेले पड़ गए थे, जो निराश थे। वर्ष 2000 में पंजाब के जालंधर में सिर्फ एक क्लिनिक में आईवीएफ की मदद से 30 महिलाओं ने बच्चों को जन्म दिया। लेकिन वर्ष 2003 आते आते हर साल सिर्फ इसी एक क्लिनिक में आईवीएफ की मदद से 500 महिलाएं फिर से मां बनी। और इनमें से ज्यादातर महिलाएं ऐसी थीं जिन्होंने अपनी इकलौती संतान को किसी न किसी कारणवश खो दिया था और इसके बाद वह बिल्कुल अकेली रह गई थी। और यहाँ एक बड़ी बात यह भी है कि पंजाब में ज्यादातर परिवार ऐसे हैं जिनके पास अच्छी खासी जमीनें
है और जब वह अपनी कौती संतान को किसी भी कारणवश खो देते हैं तो उन्हें यह भी लगता है कि उनके बाद उनकी संपत्ति का वारिस कौन होगा और इसलिए वह आईवीएफ की मदद लेते हैं और इस ट्रीटमेंट से मां बनने का जो खर्च है यह ना तो आसान है और ना ही सस्ता है। यह जो खर्चा होता है यह 2.5 से लाख के आसपास का होता है और यह भी सच है कि इस ट्रीटमेंट को हर माता पिता अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन पंजाब में पिछले 2-2.5 दशकों से यह टेक्नोलॉजी बहुत सारे माता पिता के लिए एक वरदान साबित हुई है। भारत में यह आईवीएफ टेक्नोलॉजी वर्ष 1986 में आई थी, जब पहली बार मुंबई में एक महिला ने आईवीएफ की मदद से एक बच्ची को जन्म दिया था। आईवीएफ का मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और इसे टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्नोलॉजी भी कहते हैं और यह टेक्नोलॉजी तब मददगार साबित होती है जब महिलाएं प्राकृतिक रूप से गर्भ धारण करने में असमर्थ होती हैं, यानी समर्थ नहीं होती, और जब उनकी उम्र 50 वर्ष से ज्यादा हो जाती है। फिलहाल भारत में हर साल औसतन 3 लाख महिलाएं इस आईवीएफ की मदद से